और मेरे जुगाड़ कोडर्स, क्या होमवर्क कंप्लीट किया तुमने पिछले वाले सीएसएस वाले ट्यूटोरियल का? अगर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे और उसमें मजा आएगा। लेकिन होमवर्क जरूर कर लेना, भले अभी नहीं किया बाद में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मजा तो आता ही है होमवर्क में। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज दे दी है मैंने, स्कूल वाले स्टाइल नहीं है, और मैं चेक भी नहीं करने वाला हूँ, हाँ भाई लाओ कॉपी चेक करनी है होमवर्क वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर हम जो है पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस तो बनती है ना भाई। तो चलो आज हम पढ़ेंगे मस्त वाले सिलेक्टर्स के बारे में इन सीएसएस। तो हम सिलेक्टर्स का मतलब समझते हैं। तो ये देखो, हमने सीएसएस में टारगेट किया था H1 को, और ये हमारा H1 था, और H2 था तो हमने H2 को टारगेट कर दिया। टारगेट करने का मतलब है कि हम किस एलिमेंट में हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। अब मान लो हमारे पास ये H1 तो है, H1 टैग होता है 1 जो हमारे हेडिंग बताता है पेज की, लेकिन H2 तो कई हो सकते हैं, जनरली हम 2 H2 तो रखते ही हैं। CSS इज फन विथ कोड जुगाड़। अब ये जो 2 लाइन लिख दी है, इन दोनों को मुझे जो है स्टाइल करना था, तो मैंने H2 लिखा था, तो वो जितने भी H2 होंगे मेरे पेज में वो स्टाइल हो जाएंगे। पर मान लो मैंने ये H2 ना लिख के मैंने इसको लिख दिया था H3, छोटा तो हो गया ये, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी एग्जैक्ट सेम स्टाइलिंग हो जो H2 की थी। अब वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सिंपल सा H3 बनाएंगे और कलर लिख के उसको भी बोल देंगे भाई ये स्काई ब्लू है। हाँ, काम तो कर गया। लेकिन देखो कोड रिपीट हो रहा है ना, कोड क्यों रिपीट हो रहा है? ये वाला एक है इधर और ये वाला एक है इधर, तो इन दोनों को क्या मिक्स कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जहां पे भी हमने लिखा है वहां पे डालेंगे एक कॉमा, और हम बोलेंगे कि भैया ये जो कोड यहाँ पे सीएसएस का अप्लाई हो रहा है ना, वो H2 में हो रहा है और H3 में भी हो रहा है, तो 2 जगह हम सेम कोड को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमने कॉमा लगा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि H2 हमेशा पहले आएगा, H2 को आप बाद में लिख सकते हैं, तो H2 और कॉमा H3 इस तरीके से आगे मान लो तुमने एक पी टैग बनाया, उसमें लिखा हेलो 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 वर्ल्ड, और पी टैग को भी तुम्हें अगर सेम स्टाइलिंग देनी है तो तुमने कहा ये पी टैग भी है कॉमा लगा के, तो अब देखो पी टैग भी सेम कलर का हो गया। अब जो जो स्टाइलिंग मैं इसमें दूंगा इस सेक्शन में, वो स्टाइलिंग हर एलिमेंट में चली जाएगी जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। मान लो मैंने कहा फॉन्ट साइज मैंने कहा 12 पिक्सल, अब सबका 12 पिक्सल हो गया, तुम देख सकते हो 22 पिक्सल करता हूं तो सारे के सारे एक ही पिक्सल में एक ही साइज के हो गए, और ये है हमारा सिलेक्टर जिसको बोलते हैं हम ग्रुपिंग सिलेक्टर। सो इसमें हमने ग्रुप कर दिया ना एलिमेंट को, तो एलिमेंट का ग्रुप कर दिया, तो ये एलिमेंट का ग्रुपिंग सिलेक्टर हो गया, सिंपल है। सो हमने एक देखा, इसको कहेंगे एलिमेंट सिलेक्टर, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया। ये ग्रुपिंग सिलेक्टर क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट किया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जाते हैं समझते हैं क्लास के बारे में। अब मान लो ये पी टैग तो ठीक है, यहाँ पे कलर तो हमने डिफाइन कर दिया, फॉन्ट का साइज भी डिफाइन कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें अंडरलाइन आ जाए। चलो पी टैग की जगह H3 में करते हैं अंडरलाइन। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर H3 को करना है और किसी H3 को नहीं करना है। मान लो मेरे पास 2 H3 हैं, और इसको मैं ऐसे कर देता हूं कोड विथ कोड जुगाड़ हो गया ये। तो अब ये जो सेकंड वाला H3 है, ये H3 ऐसे होना चाहिए ना, शायद तुमने देख लिया होगा पर बताया नहीं, कैसे बताओगे, ये तो वीडियो है ओके, तो H3 ये जो वाला जो है ना कोड जुगाड़, उसको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है मुझे सिर्फ इस वाले को। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक क्लास। अब ये क्लास एक एट्रीब्यूट होता है HTML के जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनका। अब इस HTML के एलिमेंट में मैं इसको एक पर्टिकुलर नाम दे देता हूं, और नाम क्या देता हूं मैं, मान लो मैंने नाम दे दिया टाइटल, तो ये टाइटल है। अब जहां पे भी मैं टाइटल यूज करूंगा ना, वो स्टाइल हो जाएगा अगर मैं टाइटल वाले क्लास का स्टाइल देता हूं। तो मैंने क्या कहा कि H3 में क्लास है टाइटल, उस H3 की मुझे अंडरलाइन करनी है। तो अगर मैं H3 लिखता हूं और मैं बोलता हूं कि टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, जब अंडरलाइन करते हैं ना तो टेक्स्ट डेकोरेशन आता है। तो H3 लिखने पे तो भाई दोनों में हो गया, नहीं मुझे तो सिर्फ इसमें चाहिए, विथ में नहीं चाहिए मुझे अंडरलाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया H3 ऐसा वाला H3 जिसकी क्लास है टाइटल। अब ये कैसे डिफाइन करूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लिखना है डॉट और क्लास का नाम लिख देना है। और ये करते ही साथ मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो कोड जुगाड़ में ही सिर्फ अंडरलाइन आया है और ये विथ में नहीं आया है ना, पावरफुल थिंग। इसी से जो है मजेदार कहानी आती है सीएसएस के क्लास सिलेक्टर की। तो इसको बोलते हैं क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट क्लास सिलेक्टर। बहुत सिंपल है भाई, तो मैंने एलिमेंट लिखा है, मैंने क्लास लिखा है, तो एलिमेंट क्लास सिलेक्टर हो गया। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मान लो मैंने कहा यार ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, इसको भी मैं क्लास दे देता हूँ सेम, मैंने टाइटल नाम की क्लास दे दी। अब क्या होना चाहिए, इस पी टैग में भी तो अंडरलाइन आ जानी चाहिए, नहीं क्यों, क्योंकि अभी हमने जो क्लास डिफाइन करी थी वो हमने एलिमेंट क्लास को यूज किया था, एलिमेंट क्लास सिलेक्टर यूज किया था, जस्ट क्लास सिलेक्टर नहीं यूज किया था। तो अगर क्या हो मैं H3 हटा दूं, H3 हटा दूंगा तो मैं CSS को बोल रहा हूं जिस भी एलिमेंट में HTML के टाइटल वाला क्लास हो उसको तुम अंडरलाइन कर दो। और ये देखो कोड जुगाड़ में जो कि H3 है और हेलो वर्ल्ड जो कि पी टैग है, दोनों में हो गया अंडरलाइन वाली, और ये कहलाता है हमारा CSS स्टाइलर। तो CSS की स्टाइल हो गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ही टारगेट करना, लेकिन उसके नाम के साथ। और जब मैं बोल रहा हूं नाम, इसका मतलब नेम एट्रीब्यूट नहीं, एक होता है जिसको बोलते हैं आईडी, और आईडी तो हमेशा यूनिक होती है ना। देखो क्लास तो तुमने समझा होगा स्कूल में,
फिर से स्कूल डेज में जाते हैं। तो स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास होती हैं और हर क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं। तो एक क्लास में बहुत सारे एलिमेंट हो गए ना, स्टूडेंट एलिमेंट, है ना, ठीक है। तो क्लास के अलग अलग एलिमेंट होते हैं, लेकिन रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। जैसे मेरा रोल नंबर 25 हुआ करता था कुछ क्लासेस में, मुझे याद है 20 से लेकर 25 के बीच में वो वेरी करता था, डिपेंड अपॉन स्टूडेंट्स। तो इसलिए वो मेरा आईडी थी पर्टिकुलर क्लास के अंदर। पर HTML में क्लास के अंदर आईडी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो या तो होती है क्लास और या होती है आईडी। तो क्लास ज्यादा एलिमेंट में सेम क्लास हो सकती है, लेकिन आईडी जो है एक एलिमेंट में एक ही होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि इसकी आईडी है टाइटल, तो मैं सेम आईडी अगर पी टैग में दूंगा तो ये गलत है, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन HTML तो जानते हो बहुत ही ज्यादा मेडिटेशन करने वाला है और शांत प्रवृत्ति का है, तो ये कभी एरर नहीं देता कि अरे यार तुमने तो 2 जगह आईडी दे दी सेम, ये तो गलत बात है, ऐसा बोलता नहीं है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि यार आईडी एक ही होती है हमेशा, ठीक है। तो आईडी हमने दे दी H3 को। अब मैं चाहता हूं यार ये आईडी के साथ H3 को मैं कुछ स्टाइल कर पाऊं, तो वो कैसे करेंगे? अगेन जाएंगे और इस बार मैं बोलूंगा इंस्टेड ऑफ डॉट, ये जो मैंने डॉट लिखा था ना, डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को, लेकिन मैं इस बार लिखूंगा हैश और फिर लिखूंगा टाइटल। तो हैश टाइटल जब मैंने किया तो ये हैश में मैं सेम डेकोरेटर लगा देता हूं। तो अब तुम देखोगे मैं अगर यहां पे जाऊं और यहां पे से क्लास हटा दूं, क्लास ऑफ टाइटल हटा दूं, तो भी देखो कोड जुगाड़ में अंडरस्कोर आ गया। पर ये वाला अंडरस्कोर जो आया है ये आईडी की वजह से आया है, टाइटल की वजह से नहीं आया है। इसीलिए मैं अगर टाइटल ऑफ आईडी वाला जो टाइटल है उसको मैं कमेंट कर देता हूं तो ये देखो अंडरस्कोर गायब हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। तो हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, ग्रुप ऑफ एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट क्लास सिलेक्टर, सिर्फ क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। अब जैसे कि एलिमेंट क्लास सिलेक्टर था वैसे ही एलिमेंट आईडी सिलेक्टर भी होता है। एलिमेंट और फिर हैश कर दोगे और फिर उसकी आ जाएगी आईडी। तो ये एलिमेंट है H3 और उसकी आईडी है टाइटल विद हैश साइन, तो ये देखो अंडरस्कोर वापस बैक हमारे आ गया। तो ये काफी अच्छा तरीका है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट करने का, क्योंकि आईडी एक एलिमेंट की यूनिक होनी चाहिए, जो कि आपको ऐसा करना चाहिए। होता नहीं है, कभी गड़बड़ कर देते हैं, बट उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आगे आप रिएक्ट वगैरह में जाओगे ना तो रियल प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो चलो भाई हम आ गए हैं अब आखिरी सिलेक्टर में, जिसको बोलते हैं एस्ट्रिस्क सिलेक्टर, स्टार सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब मैं एस्ट्रिस्क लगा के अगर कुछ भी CSS लिखता हूं ना, वो मेरे पूरे के पूरे पेज में अप्लाई हो जाएगी और वो हर जगह दिखेगी। यही काम है एस्ट्रिस्क सिलेक्टर का। चलो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कलर इज इक्वल टू रेड। अब जैसे ही मैंने रेड किया तो तुम देखो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हर एक सिलेक्टर, हर एक एलिमेंट के स्पेसिफिक कलर मैंने डिफाइन किया हुआ है। चलो तो इससे अलग कुछ करते हैं, हम करते हैं बैकग्राउंड कलर, हम बोल देते हैं ब्लैक। अब देखो पूरे के पूरे एलिमेंट्स में बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ये फायदा है एस्ट्रिस्क लगाने का। और क्या कर सकते हैं हम, और हमने देखा है कि अंडरस्कोर। तो चलो अब टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना, इसको हम यूनिवर्सल कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। अब ये जो है, ये देखो सब में टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया हर एक एलिमेंट में, तो पूरे के पूरे HTML में अप्लाई हो जाता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल या स्टार या एस्टरिस्क सिलेक्टर। तो बारी है तुम्हारे होमवर्क की। होमवर्क ये है कि तुम्हें अब बनाने हैं 5 एलिमेंट और हर एलिमेंट को अलग अलग तरह के सिलेक्टर्स के साथ तुम्हें स्टाइल करना है। चाहे वो कलर स्टाइल करो, चाहे अंडरस्कोर का स्टाइल करो, चाहे बैकग्राउंड कलर स्टाइल करो, या तुम्हें और भी पता हो तो वो भी तरह के स्टाइल कर सकते हो। लेकिन 5 सिलेक्टर 5 डिफरेंट एलिमेंट में लगाओ और उनको स्टाइल करो। और अगेन स्क्रीनशॉट ट्विटर पे जाके, लिंक्डइन पे जाके या इंस्टाग्राम पे सार्थक सैवी नाम से मिलूंगा मैं, वहां पे टैग करना मत भूलना ताकि मैं रीशेयर कर पाऊं और तुम्हें अप्रिशिएट कर पाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले ये जरूर याद रखना कि कोड में जुगाड़ करते रहो और कोड जुगाड़ को देखते रहो।